Morning to all of you. Today we will discuss about asexual reproduction in detail. अब हम वन बाय वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे और फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। एसेक्सुअल नाम से ये याद रख लेना कि ए मतलब होता है इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ये एक ऐसी मेथड है जिसमें एक अकेला इंडिविजुअल, अकेला पेरेंट में इसमें इतनी क्षमता होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस कर सके सिंगल ऑफस्प्रिंग को, खुद के ऑफस्प्रिंग को या यंग वंस को, खुद के बच्चे को। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। अब यहाँ पे यह बताया गया है कि अकेला पेरेंट है, कहीं से कोई गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता, नहीं हो सकता, नहीं मालूम, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना पता है कि जो अकेला इंडिविजुअल होगा, अकेले पेरेंट होगा, उसमें इतनी क्षमता होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो उस ऑफस्प्रिंग को, खुद के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाए। तो इसी की वजह से क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है कि जो ऑफस्प्रिंग रहता है, जो प्रोड्यूस हुआ होता है, वो सिर्फ उसी के जैसा, मतलब उसके पेरेंट के जैसा ही हूबहू कॉपी होता है, उल्टा उसका बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कहलाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हो जाएं कि वो अलग दिखने लग जाए, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज, अंदर से लगा के बाहर तक एग्जैक्ट कॉपी होगा, कहीं से कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉपी बनती है यहाँ पे, क्योंकि सेम पेरेंट रहता है। आर दीज ऑफ स्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और इंडिफरेंट। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, ये जो यंग वंस बनेंगे, क्या ये जीन्स में भी बिल्कुल सिमिलर होंगे और अलग होंगे? तो ऑब्वियसली ये सिमिलर होंगे। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। यहाँ पे हमको एक टर्म दिख रही है क्लोन, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली सिमिलर, बिल्कुल एक जैसा। जैसे डुप्लीकेट होता है, बिल्कुल डुप्लीकेट, बिल्कुल एक जैसा। इसमें इस टर्म का यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि बाहर से मॉर्फोलॉजिकली, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल बाहर से जो चीज़ दिखाई देती है वो, और अगर जेनेटिकली देखें, मतलब अंदर से भी देखें, जीन्स में जाके भी देखें हम, तो जो जीन्स होंगे और बाहर से जो दिखेगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। जो इंडिविजुअल ये राइज करेंगे ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू, ऑफस्प्रिंग्स उनके जैसा जेनेटिकली भी होगा और मॉर्फोलॉजिकली भी होगा। तो ये जो क्लोन होगा, हम उन्हीं पर्टिकुलरली ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ करेंगे जो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली सिमिलर हों। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्लोन। अब यहाँ पर हमको सेल डिवीजन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसमें हमको एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट बडिंग इन यीस्ट दिया हुआ है। ये आपको दिख रहा है, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है। इसमें किस तरीके से सेकेंड डायग्राम में आपको एक छोटी सी बड निकलती हुई दिख रही है। धीरे धीरे ये बड जो है वो देखिए सेपरेट होती दिख जाएगी लास्ट वाले डायग्राम में। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें फोकस करनी है कि इसमें जो आपको अनसाइड दिख रहा है वो क्या है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ये देखिए न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फिर न्यूक्लियस के 2 पार्ट्स हो गए, उसके बाद में न्यूक्लियस बिल्कुल सेपरेट हो गया, मतलब जो बड निकली थी इस बड के अंदर अलग से न्यूक्लियस चला गया। तो सेल डिवीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से होता है, इस तरीके से इनका, अगर ये बर्ड कहीं पे भी जाके गिर जाएगी तो फिर वहाँ से ये बर्ड सिमिलरली इसी तरीके की प्रोसेस करेगी और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगी। इसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हमें याद रखना है बडिंग इन यीस्ट में होती है और ये किसका फॉर्म है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड है। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब आपको आपकी बुक में साइड में डायग्राम दिखेगा, ये है हमारा अमीबा। इसमें बाइनरी फिजन होता है। इसको बाइनरी फिजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फिजन मतलब होता है डिवाइड होना, लेकिन बाइनरी मतलब होता है, बाय मतलब टू, टू में डिवाइड होना, मतलब दो में ये डिवाइड होता है सिंगल अमीबा सेल। तो ये अमीबा दिख रहा है, इसमें ये न्यूक्लियस रेड कलर का दिख रहा है। उसके बाद में देखिए सेकंड स्टेप में क्या होता है, नीचे नीचे डायग्राम में चेंज होता है, ये न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसके बाद में न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में ये सेल जो रहता है वो भी डिवाइड हो जाता है, इस तरीके का एक कंस्ट्रक्शन बनता है, मतलब इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बनेगा। और बाद में एट लास्ट स्टेज में डॉटर सेल्स बना लेंगे, मतलब 2 इंडिविजुअली सेल्स बना लेंगे। अब ये जो डॉटर सेल्स होंगे ये वापस से ऐसी ही प्रोसेस करेंगे और दोबारा से इस तरीके की प्रोसेस करके फिर डॉटर सेल्स बनाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, इसमें बाइनरी फिजन हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, बीच में से कंस्ट्रक्शन होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हमारा ये दोनों एग्जाम्पल्स हमें याद रखना है। सेल डिवीजन होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो कौन सा, बडिंग होता है यीस्ट में और बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शनिस्ट अब बोल रहे हैं कि हम चलो देखते हैं कि कितना ज़्यादा और तरीके हो सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड के अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप होते हैं उनमें और कौन सी मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हो सकती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। जो अकेला सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, उनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत ही कॉमन है, जैसे इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ये सिंगल सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे इनके अंदर कोई डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट नहीं होता है। बिल्कुल अकेला सेल है, अकेला उसके अंदर सब सारे ऑर्गेनिजम्स जो रहेंगे सिंगल सेल वाले बिल्कुल आराम से अकेले रहेंगे। और सिंगल सेल बोल रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, तो कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होने वाली रिप्रोडक्शन की, बिल्कुल सिंपल सीधी प्रोसेस होगी और वो होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। In protists and monerans, the organism or the parent cell divides into two to give rise to new individuals। अगर हम मोनेरन्स की बात करें या प्रोटिस्ट की बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे इनमें जो पेरेंट सेल दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होकर क्या करेंगे, नए इंडिविजुअल्स को राइज करेंगे। तो इस पैरा में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एक टर्म आ रही है क्लोन। इस क्लोन का मतलब होता है द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ये हमें टर्म याद रखनी है। नेक्स्ट हमें दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ बर्डिंग इन यीस्ट एंड सेकेंड वन इज़ बाइनरी फिशन इन अमीबा। ये दोनों डायग्राम्स हम जो दिए हुए हैं इनके हमें नेम याद रखने हैं कि कौन सा डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सी प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी थी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इज़ कॉमन इन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमने ये देखा जो प्रोटिस्टेंस होते हैं, जो मोनेरन्स होते हैं, इनमें क्या आता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो पेरेंट होता है वो उनका सेल डिवाइड होता है और दो मतलब बाइनरी 2 फॉर्म्स में डिवाइड होता है और इंडिविजुअल्स को राइज करता है। अब हम जैसे ही नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं तो हमें ये दिखेगा, कुछ डायग्राम्स दिखेंगे। फर्स्ट डायग्राम जो दिख रहा है ये आपको दिख रहा है क्लमाइडोमोनास का। क्लमाइडोमोनास में ये ज़ूस्पोर्स का डायग्राम है। सेकंड डायग्राम जो है आपको दिखेगा ये पेनिसिलियम का दिखेगा, इसमें ये कोनिडिया होते हैं उनका एक डायग्राम है। थर्ड डायग्राम जो आपको दिखेगा यहाँ पे ये होगा हाइड्रा का, जिसमें आपको बर्ड के फॉर्म दिखेंगे। फोर्थ डायग्राम इज ऑफ स्पॉन्ज जिसमें आपको गेम्यूल्स दिखेंगे। ये सारे आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड में होने वाले स्ट्रक्चर्स के डायग्राम गिवन हैं। तो हमें याद रखने हैं कि क्लमाइडोमोनास में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डायग्राम्स होते हैं वो होते हैं ज़ूस्पोर्स। सेकेंड कोनिडिया होता है पेनिसिलियम में। जो हमारा हाइड्रा होता है उसमें बर्ड निकलती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स हैं। स्पॉन्ज में हमें गेम्यूल्स देखने को मिलते हैं, ये हमें नीचे रिटन है। Asexual reproductive structures: zoospores of Chlamydomonas, Conidia of Penicillium, birds in Hydra and Gammules in Sponge। ये सभी वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू asexual reproduction की प्रोसेस होती है। In these organisms, cell division is itself mode of reproduction। जितने भी ऐसे organisms जिनमें सेल की डिवाइड होने की प्रोसेस होती है वो खुद ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। जैसे हमने बोला कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का एक तरीका, सेल डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली सेल डिवाइड हो रही है तो वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ही कहलाएगी। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। ऐसे बहुत सारे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बाइनरी फिशन की प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब गिव राइज टू यंग वंस या फिर सिमिलर टू इटसेल्फ। वेयर अ सेल डिवाइड्स, अब अगर ये बाइनरी फिशन की प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रही है तो कैसे होगी। वेयर अ सेल डिवाइड्स, जहाँ पर सेल डिवाइड करता है इनटू 2 हाफ्स, 2 हाफ्स में 2 पार्ट्स में, एंड ईच रैपिडली ग्रो, और बहुत ही फास्ट तरीके से हर एक सेल ग्रो करता है इनटू एन एडल्ट। एडल्ट में जैसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिला था जस्ट इसके पहले वाले पेज पे अमीबा में एंड पैरामीशियम। इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। जब आप यीस्ट की बात करते हैं, डायग्राम आपने देखा था अभी जस्ट इसके पहले वाले पेज पे यीस्ट का डायग्राम पढ़ा था हमने, बडिंग हुई थी यीस्ट में, तो वहाँ पे जो डिवीजन होगा वो अनइक्वल होगा, मतलब डिवीजन आपको बिल्कुल एक जैसा सिमिलर हाफ्स में डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा, सिमिलर हाफ्स में वो डिवाइड नहीं होंगे, अनइक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे, एक छोटे में और एक बड़े में। एंड स्मॉलर बर्ड्स
आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली। जो छोटी सी बर्ड हमने देखी थी डायग्राम में, वो कैसी होगी, वो अटैच रहेगी, जब तक अटैच रहेगी पेरेंट सेल से, जब तक वो फुली डिपेंडेंट नहीं हो जाती और इवेंचुअली वो सेपरेट हो जाएगी, फिर अलग हो जाएगी, जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाती एंड मेच्योर इनटू न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म सेल्स, और फिर नए यीस्ट ऑर्गेनिज्म सेल्स में वो मेच्योर हो जाएगी। Members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through say special asexual reproductive structures। जो किंगडम हम बात करें फंजाई और बहुत सारे प्लांट्स जो कि आते हैं हमारे एल्गी में, ये सारे रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स से। वो स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या हैं, जैसा हमने फिगर 1.3 में देखा, क्लमाइडोमोनास, जूस्पोर्स, पेनिसिलियम, कॉनिडिया, हाइड्रा, बर्ड, गैम्यूल्स, स्पॉन्जेस। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स। सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रक्चर्स क्या हैं इसमें, जूस्पोर्स हैं। दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स, और ये इतने छोटे होते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप की मदद से देखने पड़ते हैं, इसलिए बोल रहा है माइक्रोस्कोपिक, और मोटाइल हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कि मूवमेंट शो करती है, तो ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं। अदर्स कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, कोनिडिया जो हमने पेनिसिलियम में देखा, बर्ड्स हमने हाइड्रा में देखी, एंड गैम्यूल्स हमने स्पॉन्ज में देखे। ये डायग्राम देखिए, इसमें ये हमारा है बडिंग हो रहा है किसमें, यीस्ट में, और इसमें डिवीजन अनइक्वल है, मतलब एक देखिए कितना स्मॉल है और कितना बिग है, ये अनइक्वल डिवीजन कहलाता है जब दोनों सिमिलर ना हो। लेकिन जब हम अमीबा का देखते हैं तो अमीबा में देखिए किस तरीके से इक्वल हाफ से पार्टीशन हो रहा है, और ये सेल भी इक्वल है और ये सेल भी इक्वल है, तो इस तरीके के डिवीजन को हम इक्वल डिवीजन कहते हैं और इसको हम अनइक्वल डिवीजन कह रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए इसमें आपको कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स के, जो कि एंजियोस्पर्म्स में शो करेंगे। इनको हम समझने से पहले सबसे पहले कुछ पार्ट पढ़ लेते हैं हम, विच इज़ गिवन हियर। यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11th। आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इस प्रोसेस के बारे में, जो कि प्लांट्स में होती है, उसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा है, समझा है, याद किया है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का टाइप है। वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों बोलते हैं। इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या जो आपने टर्म क्लोन पढ़ी थी, जिसमें हम क्या बोलते हैं, क्लोन हम किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है टू दी पेरेंट और इटसेल्फ। ये जो टर्म आपने क्लोन ली थी, इस क्या ये एप्लीकेबल है, क्या आप इसे बोल सकते हैं उस ऑफस्प्रिंग के लिए जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है। ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछें, अभी हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा तो हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आप एनिमल्स में देखें और बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स में देखें, उनमें एसेक्सुअल जो टर्म होती है उसको हम यूज़ करते हैं। इंडियसली क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि हम डुअल नेचर की बात कर रहे हैं, डबल नेचर की बात कर रहे हैं, तो दोनों वे में यूज़ होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में भी और एनिमल्स में भी। अब इन प्लांट्स के अंदर द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। प्लांट्स के अंदर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो टर्म है इसका यूज़ करते हैं। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है इसमें कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स क्या हैं, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या करते हैं, एक नए ऑफस्प्रिंग को राइज करवा सकते हैं। जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, जो कि पर्टिकुलरली एनिमल्स में हो रही थी, लेकिन प्लांट्स में भी तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बोलेंगे या वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। जैसे स्ट्रक्चर्स क्या फॉर्म है, वहाँ पे हमने पढ़ा था जूस्पोर्स क्लैमाइडोमोनास में, कोनिडिया पेनिसिलियम में, बडिंग हाइड्रा में होती है तो बड हाइड्रा में निकली थी, स्पॉन्जेस में हमने गैम्यूल्स पढ़ा था, तो वो जो सारे हमने जूस्पोर्स, कोनिडिया, बर्ड, गैम्यूल्स, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थे। लेकिन अब यहाँ पे हम प्लांट्स में देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या है, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। These structures are called vegetative propagules, और ये सभी structures को हम vegetative propagules कहते हैं। Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, the process involved is
एसेक्सुअल। अब हमें ये पता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स इन बने हैं, इनके फॉर्मेशन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को एसेक्सुअल ही बोलेंगे। प्लांट्स के केस में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं और एनिमल्स के केस में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम डायग्राम्स अच्छे से समझ में आएंगे। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स यहाँ पे हमें गिवन है एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। आइज ऑफ पोटैटो। आइज ऑफ पोटैटो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोटैटो आप जब स्ट्रक्चर देखोगे पोटैटो का तो आपको कुछ ऐसी आइज दिखेंगी, इन्हें हम आइज ऑफ पोटैटो कहते हैं। ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स है, ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स है, मतलब ये जो इन्हें आप अगर ग्रो करवाते हैं तब क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म का राइज हो सकता है। सेकंड जब आप देखिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा राइजोम ऑफ जिंजर। अब आप राइजोम से क्या समझते हैं? जो राइजोम होता है ये एक स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, मतलब जो स्टेम होती है वो किस तरीके से चेंज होती है उसका मॉडिफिकेशन है ये। तो स्टेम किस में चेंज होगी? राइजोम में, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? अदरक कहते हैं। ये क्रिपिंग रूट स्टॉक, मतलब ये रेंगती हुई आपको स्ट्रक्चर में दिखेगी। और स्टेम जो होती है इसमें ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली सॉइल की सरफेस पे, मतलब जो मिट्टी होगी उसकी सरफेस पे ये बिल्कुल आराम से ग्रो करेगी हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब कैसे? बिल्कुल लेटे हुए, जैसे ज़मीन के अंदर कोई चीज़ कैसे रेंगती हुई चलती है उसी तरीके से स्टेम इसकी ग्रो करेगी, इसलिए अंडरग्राउंड स्टेम कहलाती है। और इससे क्या निकलती है? नॉड्स निकलती हैं, ये आपको दिख रही है, इससे नॉड्स निकल रही हैं और रूट्स निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, ये बर्ड्स निकल रही हैं जो कि नए ऑर्गेनिज्म को राइज करेंगी। ये होता है जिंजर में। तो जो राइजोम में, ये राइजोम क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन है जो कि जिंजर में प्रेजेंट होता है। थर्ड जो है आपको दिखेगा इसमें बल्बिल ऑफ अगेव। ये अगेव जो होता है इसको हम हिंदी में बोलें तो ये राम बांस कहलाता है। ये अगेव इसका नेम है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल या वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देखें तो आपको दिखेगा लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम ये पत्ती होती है, इसमें भी आपको लीफ बर्ड्स दिखेंगी, आपको इसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स दिखेंगी और ये न्यू ऑर्गेनिज्म को राइज कर सकती हैं, न्यू प्लांट को राइज कर सकती हैं। ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। अब यहाँ पे आपको जो ऑफसेट दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऑफसेट, मतलब इसी के ऊपर आपको स्ट्रक्चर्स लगते हुए दिखेंगे वाटर हाइसिंथ, जिसे हम जलकुंभी कहते हैं। तो ये सारे जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं ये सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहलाती हैं, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज इनके थ्रू ही क्या होता है, एक नए प्लांट का राइज होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हमें ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज आइज ऑफ पोटैटो, सेकेंड राइजोम ऑफ जिंजर, बल्बिल ऑफ अगेव, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। Thanks for watching. We will continue more about this topic in detail in the next video. Don't forget to like and subscribe the channel.